हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले यूपी टीपीएससी पेट के लिए कुछ ऐसे मैथ का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड किया था, जिसमें पाई चार्ट का था, टेबुलेशन मतलब सारणी का भी था, सारणियन का। अब इसके बाद मैं एक सीरीज 5 क्वेश्चन का, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दंड आरेख पर बार ग्राफ जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। कितने हैं? 5 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि जो आपका पेट का एग्जाम होगा सिर्फ जो ग्राफ से रिलेटेड है, जैसे सार्डियन है, पाई चार्ट है, लाइन रेखा है, ठीक, और उसके बाद ये दंड आरेख है, इन सबसे 4 मतलब कि 5-5 क्वेश्चन की सीरीज आ सकती है, वो भी 10 नंबर में। तो इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार का दंड आरेख का क्वेश्चन इसमें बनता है। दंड आरेख को इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं? बार ग्राफ। कह रहा है क्वेश्चन में एक इसका नोट दिया है, नोटिफिकेशन, कि एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है। इसको माइंड में ध्यान दीजिएगा, हजारों में है। किसमें है? हजारों में। यह हजारों में है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं 2 बार यहाँ पे इसको इसलिए बना दिया कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे 2 बार। देखिए, जो खाली वाला टेबल है यहाँ पे वो हिंदी है, और जो ब्लैक से है वो अंग्रेजी है, बाकी ये जो आपका है एक किससे है? गणित को। वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया है। इसमें देखिएगा एकदम बेस पे 0 है और 5, बेस पे 0-5 कौन है? 0-5 हिंदी है क्योंकि ये खाली है। उसके बाद जो ब्लैक से इंडिकेट है ये 35 है, ठीक, 2005 की बता रहे हैं। और उसके बाद जो ब्लू से है ये 15 तक है। फिर 2006 में देखिएगा ये आपका कितना है? 5 है। 2006 में हिंदी कितनी है? 5 है। उसके बाद ब्लैक वाला 25 है जिसको कहते हैं अंग्रेजी, और यह ब्लू आपका जो है गणित, यह कितना है? 35। 2007 में देखेंगे तो हिंदी और गणित दोनों आपके कितना है? 15-15, और जो अंग्रेजी है वह कितना है? 10 है। 2008 में देखिएगा इसमें 25 जो है, 25 तक आपका क्या है? हिंदी है। उसके बाद 30 तक आपका मैथ और अंग्रेजी दोनों है। उसके बाद 2009 में देखेंगे हिंदी जो है 20 तक है, और उसके बाद गणित भी 20 तक है। उसके बाद गणित नहीं, अंग्रेजी हिंदी 20 तक है। उसके बाद गणित आपका 5 तक है। ये चीजें आपको दंड ग्राफ में दिखाएगा। दंडे का आकार मतलब दंड इसमें लगाया गया है, ऐसे आरेख करके ग्राफ खींचकर। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़की थी। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? चलिए, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने के लिए, तो वर्ष 2009 यही है, तो इसमें 3 विषयों को चुनने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन होगा आपका, ठीक, सोल्यूशन होगा फर्स्ट कि 2009 में 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिएगा 2009 में ये आपका क्या है? हिंदी है, ये आपका अंग्रेजी है, ये आपका गणित है। तो देखेंगे कितने तक है? ये हिंदी और गणित ये 20-20 है। कितना है? हिंदी अंग्रेजी 20, तो 20 + 20, और गणित कितना है? 5। तो देखेंगे संख्या 20 और 20 ये भी 1000 में है। कहे थे ना यहाँ पे कि जो भी होगा 1000 में। तो 20-20 40, 5 45 यहाँ 1000 लगाएंगे तो 45,000। अब कह रहा है इन 45,000 का 38% क्या है? लड़कियां। तो 38 इसका कितना हो जाएगा? 45,000 का, अब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 45,000 का 38% क्या हो जाएगा? 38 का मतलब गुणा 38%, तो 45,000 38% का मान बताए थे आपको कि परसेंट का जो मान होता है वह 1/100 होता है। जहां परसेंट मिले वहां 1/100 हम लगा देते हैं। कहने का मतलब 38/100 भी कर सकते हैं। 1 0 से 2 0 से कैंसिल। अब देखिए 38 और 45 का अगर हम गुणा करेंगे तो 38-45 का गुणा कर लीजिए। यहाँ हम अगर मान ले कितना, चलिए मानिए मत, ऐसे गुणा कर लीजिए।
38 45 का गुणा करेंगे 45 गुणे 38, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 3 पचे 15 5, 3 चौक 12, 12 1 13, ये हो जाएगा 0, 6 5 11 1 8, उसके बाद 3 3 6, 6 1 7, ये हो जाएगा 1710 और ये 0, 17,100 आएगा। 17,100 कितना आएगा? 17,100 आ जाएगा या लड़कियों की संख्या। अब तो ये तीनों विषयों में लड़कियों की संख्या है, लेकिन ये कह रहा है इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। तो ये तो तीनों विषय में लड़कियों की संख्या थी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है गणित में कितने लड़के थे। अगर तीनों विषय में कहता कि गणित तीनों विषय में चुनने वाले लड़के कितने हैं, तब तो हम फाइंड कर लेते, क्योंकि 100 में से हम 38% माइनस करके 62 आता, तो 45,000 का हम 62% निकालते, हमारा लड़कों की संख्या आ जाती। लेकिन ये सिर्फ गणित के लिए कर रहा है और तीनों में से एक सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे 3 विषयों के लिए दिया था, अब यहाँ अकेले एक विषय के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो निर्धारित नहीं है इसका रिजल्ट। ठीक, तो इसमें पहले का ऑप्शन मिल गया था निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तीनों विषयों में लड़कियों की संख्या दिया, अगर तीनों विषयों में लड़कों के लिए कहता तो हम पा जाते, इसका रिजल्ट निकाल लेते, लेकिन यह सिर्फ गणित के लिए कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसमें कह रहा है वर्ष 2000, दूसरा वाले में वर्ष 2007 में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 2007 यही है, और इसमें विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो। ठीक, तब दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी। चलिए 2007 में हम चलते हैं, तो 2007 में तो सभी जो विषय है उनके हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर को। तो 2007 में देखिएगा, 2007 में ये आपका हिंदी है 15, ये आपका गणित है 15, ये आपका ये है 10। तो यहाँ पे हम प्रतिशत बराबर निकालेंगे, प्रतिशत बराबर निकालेंगे, तो देखिएगा हिंदी का 15 और उसके बाद अंग्रेजी का 10, उसके बाद गणित का 15। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। करा है विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या हो तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1000 में होगी, तो 1000 लिख दिए। कुल संख्या विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत होगी, तो कुल संख्या का, तो जो हम बताए थे का होगा उसको नीचे, तो कुल संख्या विद्यार्थियों का लगभग, कुल संख्या यही है, यह लगभग 4,55,030 हो, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करेंगे, 100 से गुणा और प्रतिशत लगा देंगे साइन। 100 से गुणा 100 से भाग करते हैं, तो भाग वाला जो रहता है उसको हम प्रतिशत लिख लेते हैं, अर्थात आप 100 का गुणा करके परसेंट लगा ले, साइन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में 3 विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। 2005 और 2008, तो 2005 और 2008, तो देखिएगा इसमें मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो गणित चुनने वाले 5 और 8 में गणित कौन है, ये है आपका है ब्लू रंग, तो गणित 15 और इसमें गणित 30, तो 15 30, तो गणित 15 और 30 1000 में, तो 1000 बटे क्या है विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तीनों विषयों में चुनने वाले, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा और अंग्रेजी भी हो जाएगा, गणित भी हो जाएगा। हिंदी है 5, गणित अंग्रेजी है 35 और गणित है 15, तो ये हो जाएगा। और प्लस 25 30 गुणे 1000 गुणे 1000,
गुणे 1000 गुणे 1000 गुणे 100 परसेंट, क्या होगा परसेंट। 1000 से कैंसिल, 1000 से कैंसिल, देखिएगा 1000 से कैंसिल हो जाएगा, तो 15 30 45 गुणे 100, तो 4500, 35 5 40 5 55, 55 30 30 60, लीजिए 55 प्लस 60 5 85, 85 ये हो जाएगा आपका परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या 85 और 5 5 10 के 0, 8 5 13 1 14, ये हो जाएगा 45। 0 0 से 14, 14 त्रिक 42, 2 बचेगा तो 2 आएगा, 14 1 का 14, उसके बाद आपका आएगा 6, तो 6 हो जाएगा 14 चौका 56, 14 25 70, 14 चौका 56, 14 चौका 56 दशमलव में, तो 31.4, 31.4 इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको क्या 31.4 मतलब नियर अबाउट 32%। कितना है 32%। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 31.4 है, आंसर आपका आएगा 32%। चौदह त्रिक 42 और 3 बचेगा 28, 14 दूनी 28 दशमलव बचेगा 14 का 14, फिर 14 चौका 56, 32.14%, 32% आपका आंसर होगा। 32.14% क्या हो जाएगा 32%। ठीक, ऑप्शन क्या होगा 32%। अब इस दंड ग्राफ का 5वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ये भी आसानी से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वर्ष 2006-2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। वर्ष 2006 और 2008 में अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंग्रेजी ही ब्लैक है, चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, व चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 9 में 5 और 9 में हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात। तो अनुपात तो देखिए 2006-2008 में अंग्रेजी चुनने वाले 25 और उसके बाद 8 में 30, 25 + 30 गुणे 1000 बटे 2005 और 9 में हिंदी चुनने वाले 5 में हिंदी का कितना है 5 में 5 है और 9 में हिंदी कितनी है 20, तो 20 गुणे 1000, 1000 कैंसिल, 30 25 55 और ये हो जाएगा 25, तो यहाँ से 5 1 का 5, 5 1 का 5, 50 25, तो 11:5, 11:5 आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम दंड ग्राफ को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको पाई चार्ट पे क्वेश्चन बता दिया, पाई चार्ट पे कैसे आएगा, उसके बाद सार्डियन टेबुलेशन पे बता दिया, सार्डियन जो है इसको हम टेबुलेशन कहते हैं, उस पर मैं बता दिया। उसके बाद आपको बार ग्राफ मतलब दंड ग्राफ पे बता दिया। अब एक है आपको बिंदु लाइन पे, उसको भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और मैं और इन सब पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक, आसानी से आप कर लेंगे।
बस थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें कौन क्या कह रहा है कि किसके साथ। ठीक।